बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचना शुरू हो कह दी कि ये छोटे दल के लोग छोटी बात ने अब एक करारा जवाब बीजेपी को दिया है। करारा जवाब बीजेपी के मंत्री को दिया, उन्होंने चेता दिया है। साफ तौर से हम कह सकते हैं कि बीजेपी को चेता दिया है। को आप छोटा दल कह रहे हैं, वही पार्टी के उसी पार्टी के समर्थन से बिहार में आज सरकार बनी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना को लेकर एक तरह से भूचाल आ चुका है और जो हालात बनते चले जा रहे हैं आने वाले दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए में दो फाड़ साफ नज़र आएगी। क्योंकि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर जहां विपक्ष एक तरह लगातार इसकी मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार में बैठे दल भी जातीय जनगणना को समर्थन दे रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं और इसे लेकर ये लोग यानी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो पक्ष की पार्टियां यानी सरकार की पार्टी, यहाँ तक कि बीजेपी ने पहले इसका बहिष्कार किया था बिहार में, मगर बाद में बीजेपी के भी प्रतिनिधि इन दलों के साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ प्रधानमंत्री से मिले थे और जातीय जनगणना की मांग रखी थी। मगर अब केंद्र सरकार ने साफ तौर से हलफनामा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में और एक तरह से ये बात साफ कर दी है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी। और इसे लेकर बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचना शुरू हो गया है। बीजेपी इसे लेकर लगातार अब कटाक्ष कर रही है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, वही वो हम पार्टी के सुप्रीमो हैं और साथ ही वर्तमान बिहार सरकार के एनडीए के प्रमुख घटक दल भी हैं। ऐसे में जब उन्होंने इसका समर्थन किया तो बीजेपी के मंत्री ने उन पर सीधा अटैक किया। यहाँ तक बात कह दी कि ये छोटे दल के लोग छोटी बात कर रहे हैं और वहीं उनके उम्र को भी सामने लाया गया। और इसे लेकर हम पार्टी ने अब एक करारा जवाब बीजेपी को दिया है। करारा जवाब बीजेपी के मंत्री को दिया है और कई तरह की बातें हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कही है। आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, जातीय जनगणना हमारी डिमांड थी, है और रहेगी। जिन नेताओं को लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी का उम्र हो गया है, कुछ ये कह रहे हैं कि छोटे दल दबाव बना रहे हैं, वैसे नेताओं को हम स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि जिनका ज्यादा उम्र है उनको ही समाज का ज्यादा ज्ञान है। आजकल नया नया बंडी पहन लेने से आप नेता नहीं हो जाइएगा। देश की आवाज को, देश के जज्बात को और आवाम की बातों को समझने के लिए उम्र जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है वो मानसिक तौर पे दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। देश की डिमांड है जातीय जनगणना और वो किसी भी कीमत पर हम करा के रहेंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि छोटे दल डिमांड कर रहे हैं, हम ऐसे मंत्रियों को स्पष्ट तरीके से संदेश दे देना चाहते हैं कि आज उन्हीं छोटे दलों के चलते आप सरकार में मंत्री बने हैं। इसलिए बोलने से पहले 75 बार सोचिएगा कि बोल क्या रहे हैं। तो सुना आपने, दानिश रिजवान ने साफ तौर से कहा है कि उम्र से ही इंसान किसी बात को गंभीरता से समझ सकता है, गंभीरता से उस बात पर कोई फैसला ले सकता है। वहीं उन्होंने चेता दिया है, साफ तौर से हम कह सकते हैं कि बीजेपी को चेता दिया है, क्योंकि बीजेपी के ही मंत्री ने जीतन राम मांझी पर सीधे तौर से उन पर कटाक्ष किया था, उनके पार्टी को छोटा दल बोला था, जिसे लेकर दानिश रिजवान ने यह साफ किया है कि सिर्फ बंडी पहन लेने से नेता नहीं बना जा सकता है, उम्र ज्यादा होने से इंसान बहुत कुछ समझता है। वहीं उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जिस पार्टी को आप छोटा दल कह रहे हैं, वही पार्टी के उसी पार्टी के समर्थन से बिहार में आज सरकार बनी हुई है और इसी छोटी पार्टी के समर्थन से ही आज आप मंत्री पद पर विराजमान हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बिहार में एनडीए में जंग का एक तरह से कहा जाए तो बिगुल फूंका जा चुका है। ये बिगुल
अब आगे क्या रूप ले सकता है, आगे क्या कुछ हो सकता है, ये तो समय के साथ तय होगा। मगर अभी जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि अब बिहार में कुछ भी हो सकता है, बिहार की सरकार पर इसका असर पड़ सकता है। यहां बीजेपी सिर्फ एक तरफ जातीय जनगणना के खिलाफ है, मगर विपक्ष तो पूरा एक है ही। वहीं पक्ष की जो पार्टियां हैं, मुकेश सैनी की वीआईपी, हम जीतन राम मांझी की, और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जदयू भी इसके समर्थन में है कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। तो अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, अब देखना है कि सरकार में क्या कुछ होता है और एनडीए की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ परिवर्तन आता है, और बिहार में क्या सरकार गिर सकती है या सरकार बन सकती है, या यही सरकार चल सकती है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को तैयार कर कर जातीय जनगणना बिहार में कराते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको समय देगा, मगर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।